नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। सूर्या विशेष में आज बात होगी गेस्ट टीचर्स की। लगातार हरियाणा सरकार हर वर्ग को खुश करने की दिशा में कदम उठाती हुई दिखती है। इसी कड़ी में हरियाणा के गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। दूसरे कर्मचारियों की तरह हर साल अतिथि अध्यापकों का मानदेय बढ़ेगा। हालांकि गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया जाएगा। हरियाणा में गेस्ट अध्यापकों को जॉब गारंटी मिलेगी, यानी कि पूरे तरीके से उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। हमारी सरकार आई तो हमने कहा था कि उनको इस बात की गारंटी देंगे कि उनके रोजगार की कि उनको नहीं हटाएंगे, और वो हमने उनके पक्ष में कर दिया। हरियाणा सरकार ने गेस्ट टीचर्स को बड़ी सौगात दी। प्रदेश में गेस्ट टीचर्स के लिए सरकार ने जॉब सिक्योरिटी का प्रावधान किया। साथ ही अब गेस्ट टीचर्स 58 साल तक नौकरी कर सकेंगे। गेस्ट टीचर्स की किन मांगों पर सहमति बन चुकी है और किन पर नहीं बन सकी है, जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने में लगी हुई है और यही वजह है कि प्रदेश के स्कूल को लगातार हाईटेक करने में सरकार तुरंत फैसला ले रही है, ताकि प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जा सके। ऐसे में चुनावी साल की तैयारियों के साथ साथ प्रदेश सरकार कर्मचारियों के वर्ग को लुभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गेस्ट टीचर्स को लेकर कहा कि सरकार गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं कर सकती है। गेस्ट टीचर्स के लिए सरकार ने जॉब सिक्योरिटी का प्रावधान किया। गेस्ट टीचर्स अब 58 साल तक नौकरी कर सकेंगे। गेस्ट टीचर्स की असमय मौत के बाद परिवार के सदस्य की नौकरी पर विचार चल रहा है। गेस्ट टीचर्स की सैलरी बाकी कर्मचारियों के साथ बढ़ती रहेगी। ग्रेजुएटी, मेडिकल, सर्विस रूल्स, 10,000 इंश्योरेंस और EPF पर भी लगभग सहमति बन गई है। तो उनकी सेवाएं समाप्ति कर दी थी लगभग, लेकिन हमारी सरकार आई तो हमने कहा था कि उनको इस बात की गारंटी देंगे कि उनके रोजगार की कि उनको नहीं हटाएंगे, और वो हमने उनके पक्ष में कर दिया। समय समय पर जो लाभ है, जिस प्रकार से डिमांड आती रहती है, मान लीजिए 4 डिमांड उन्हें की, 2 मान ली, 2 नहीं रही मानी गई है, 2 मान ली, इस प्रकार से चल रहा। तो आज उनको अच्छा स्केल भी अच्छा मिल रहा है और काफ़ी सुविधाएं उनको दे दी। कुछ और सुविधाएं भी हमने स्वीकार कर ली देनी। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर तो आपने ये रिपोर्ट भी देखी और शिक्षा मंत्री को भी सुना, लेकिन शिक्षा मंत्री खुद लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंवरपाल गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्या समाचार पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि गेस्ट टीचर्स के लिए 58 साल तक का जो आपने लिमिट बढ़ा दी है कि 58 साल तक गेस्ट टीचर्स आपके साथ जुड़े रहेंगे, कितने चैलेंजेस इसमें थे और आपको लग रहा है कि वो तमाम चैलेंजेस ये सरकार पूरा कर चुकी है, कि उन्हें अपने साथ साध लिया गया है? जो मीटिंग रही उसका निष्कर्ष भी क्या रहा, वो भी जरूर बताइएगा दर्शकों को। नहीं, देखिए, ये निर्णय मेरे से पहले जो शिक्षा मंत्री थे रामविलास जी, उन्होंने उसी टाइम इसका फैसला किया था, और जॉब सिक्योरिटी का जो निर्णय था मेरे से पहले ही सरकार ने ले लिया था। लेकिन अभी गेस्ट टीचरों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मिला था, काफी टाइम अब भी मिला था, उससे पहले भी ये लोग मेरे पास आए थे और इनकी कुछ डिमांड थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी बातचीत कराई थी जी। उसमें इनकी मुख्य मांग जो थी वो सर्विस रूल की थी और मेडिकल की थी। तो सर्विस रूल की फाइल तैयार होके वो FD के पास है, और जो मेडिकल की थी वो भी इनकी FD के पास है। एक मांग स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से, जो ग्रेजुएटी की थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तौर से स्वीकार कर ली थी कि ग्रेजुएटी भी इनको मिलनी चाहिए, और वो भी हमने स्वीकार कर ली थी। और एक साल में 10,000 रुपए की बात की थी डिमांड, वो भी हमने इनकी स्वीकार कर ली थी। तो ये सारी जो डिमांड थी इनकी, जो 4 मांगे हमने स्वीकार की थी, वो हमने, जो हमारी तरफ से कार्रवाई होनी थी, वो पूरी कार्रवाई करके हमने FD के पास भिजवा दी। अभी फाइल FD के पास है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी FD से वो फाइल निकल के ये इंप्लीमेंट हो जाए और इनको अपना लाभ मिलना शुरू हो जाए। अभी 2-3 दिन पहले मुझे मिले थे ये लोग,
और उन्होंने कहा था कि अगर कोई गेस्ट टीचर की आकस्मिक निधन हो जाता है, जी, उसकी जी। मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को भी रोजगार मिलना चाहिए। ऐसी डिमांड इन्होंने मेरे पास रखी थी। तो मैंने इनकी वो डिमांड जिस प्रकार से भी थी वैसी ही मैंने अपने जो एसीएस है राजेश कुंडर जी, उनके पास भिजवा दी। अब उसमें सारे जो नियम है उनके बारे में देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमने पॉजिटिव है कि हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एसीएस को लिख दिया उसके बारे में, और जल्दी उस पर विचार करके हम निर्णय लेंगे। बिल्कुल, जैसा जिक्र आपने किया, तमाम चीज़ों को विस्तृत तरीके से बताया। क्या पीएफ को लेकर भी इसमें कोई बातचीत हुई? क्या उस पर भी आप बात करेंगे? क्योंकि ग्रेच्युटी की भी बात आपकी तरफ से की गई है और हमारी भी कुछ एसोसिएशन के लोगों से बात हो रही थी, तो ये तमाम पॉइंट्स उनकी तरफ से भी गिनवाए गए। क्या ये तमाम चैलेंजेस थे जिन्हें आपने पूरा कर लिया है? और लगातार जो एक और मांग जिस पर अभी सहमति नहीं बन पाई, वो नियमित करने की, क्या उस पर भी सोच विचार हो रहा है, या फिर नियमित करना एक हर कोई जानता है टेढ़ी खीर है, तो उस पर मुश्किल है? देखिए, सही मैंने में यह है कि नियमित हम कर ही नहीं सकते किसी को भी। कोर्ट ने निर्णय लिया था कि सरकार इस प्रकार से, मान लीजिए जो नियम है भर्ती के, अगर उनको फॉलो नहीं करती और इस प्रकार से रखती है तो उनको नियमित कर नहीं सकती। लेकिन उस टाइम की सरकार ने दोबारा फिर किया और लगभग तीसरी बार कोर्ट ने बहुत सख्ताई के साथ कह दिया कि अब इसके बाद हम कोई भी इस प्रकार की अगर आप नियमित करेंगे तो हम उसकी परमिशन नहीं देंगे और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद सरकार ने कोई इस प्रकार का निर्णय अभी तक नहीं लिया, और मैं समझता हूं ना ही सरकार इस प्रकार का निर्णय लेगी, ना ही हमारे अधिकार क्षेत्र में है ये। कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की बात कर रहे, तो हम इसको कर नहीं सकते, लेकिन जो हम इनके लिए जॉब सिक्योरिटी कर सकते थे, जो अच्छे से अच्छा कर सकते थे, वो हमने इनके लिए कर दिया। शिक्षा मंत्री जी, एक आरोप जो विपक्ष लगातार लगाता है कि 58 साल तक तो आप नौकरी तब देंगे जब नौकरी रहेगी, तो इस पर विपक्ष को क्या जवाब देंगे सूबे के शिक्षा मंत्री? नहीं, मेरी समझ में सवाल नहीं आया जी। अगर नौकरी रहेगी का मतलब 58 साल तक हमने इनको कहा कि 58 साल तक ये अपनी नौकरी कर सकेंगे। विपक्ष लगातार ये कहता है, कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नियम हमने उसका कर दिया, और वो जिस प्रकार से, हाँ जी ठीक है सर, पॉइंट टेकन। इस बात को लेकर पॉइंट टेकन। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अगर बात की जाए घोटालों की, तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भर्तियों से लेकर और अलग अलग जगह पर बहुत से घोटाले हो रहे हैं, और जो पारदर्शिता की बात सरकार करती है वो सिर्फ पोर्टल्स तक रुक जाती है। हमने आज भी देखा कि कोशिश ये की गई कि पेंशन्स दी जाए, सीएम मनोहर लाल की तरफ से इस बाबत बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन विपक्ष का सीधा आरोप पीपीपी को लेकर और पोर्टल्स को लेकर कि हम आते ही इसे हटाएंगे। देखिए, जो काम हम कर रहे हैं वो पूरे के पूरे सारे काम पारदर्शिता के साथ हम कर रहे हैं। हमने जितनी भर्ती करी वो पारदर्शिता के साथ की। ये कहते हैं कि आपने भर्ती निकाल दी, आपने वापस ले ली। अगर कहीं नियमों में इस प्रकार का कोई अंतर्विरोध था, हमने वापस लिया और दोबारा ठीक करके दोबारा भर्ती करी। इन्होंने जितनी भर्ती करी वो जिस प्रकार से उसमें भाई भतीजावाद रहा, भ्रष्टाचार रहा, नियमों का पालन नहीं हुआ। और मेरा मानना यह है कि किसी भी जगह अगर नियमों का पालन सही से नहीं होता तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तभी नियमों का पालन नहीं होता। तो स्वाभाविक है कि उसमें कोई स्वार्थ था, चाहे आर्थिक मामला था, चाहे अपना चेता व्यक्ति था लगाना था, इसलिए नियमों का पालन नहीं किया। और उसके परिणाम सामने है कि इन्होंने अपने चहेते कुछ लगाए होंगे या कोई आर्थिक लाभ लिया होगा, तो लेकिन उसका परिणाम यह है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे, इन्होंने उनके भविष्य को अनिश्चितता में धकेल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 साल सर्विस कर ली, 8 साल सर्विस कर ली, और उसके बाद कोर्ट ने उनको निकाल दिया। तो ये सारी की सारी भर्तियां जिस प्रकार से आज ये कहते हैं कि हमने 80,000 नौकरियां दी थी, 80,000 में से 30 तो निकाल ही दिए कि जो इन्होंने इनकी भर्ती करी थी। तो इन्होंने कोई नियम कानून का पालन नहीं किया उसके अंदर, इसीलिए क्योंकि इन्होंने नियम का पालन करने की आदत नहीं है, इसीलिए ये कहते हैं कि हम पोर्टल को समाप्त कर देंगे। पोर्टल जो है वो तो निष्पक्षता का प्रतीक है। व्यक्ति के सामने जब व्यक्ति होगा तो हो सकता है कि उसके साथ
उसका लगाव हो, वो उसको कोई लाभ दे, और हो सकता है कि उससे नफरत हो तो उसको कोई नुकसान कर दे। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर है उसमें मैंने डाल दिया पोर्टल पे, तो सॉफ्टवेयर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। उसके साथ तो जो नॉर्म हमने तय कर दिए, जैसे ही आप उसमें डाल दोगे सॉफ्टवेयर में, तो वो तो वही निर्णय करेंगे ना, कि जो सही है वो निर्णय कर देंगे ना। उनके लिए कोई किसी से वो नफरत करते हैं ना किसी से प्यार करते हैं। तो हम तो एक ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये तो भेदभाव की राजनीति करी आज तक, अभी भी पार्टी में भी वही हाल है और प्रदेश में भी वही हाल करना चाहते हैं। और जनता उस सारे मामलों को आज तक भूली नहीं है, जिस प्रकार से इन्होंने पहले भेदभाव किया डेवलपमेंट में भी, रोजगार में भी, तो जनता अभी तक भूली नहीं है। इन्होंने मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने चाहिए कि कोई राजकाज में आएगा। लोगों को पता है कि अगर इनके हाथ में आएगा तो किस प्रकार से ये गड़बड़ करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि जनता इनको स्वीकार करेगी। बिल्कुल कंवरपाल गुर्जर जी, एक सवाल जो बेहद अहम हो जाता है, जो आपकी बैठक हुई गेस्ट टीचर्स के साथ, क्योंकि गेस्ट टीचर्स के पदाधिकारी एसोसिएशन के जो है वो भी हमारे साथ अभी चर्चा का हिस्सा होंगे, तो मैं जानना ही चाह रहा हूं कि वो बैठक सकारात्मक रही पूरे तरीके से, दोनों तरफ से गुड फीलिंग थी, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, यही निष्कर्ष था बैठक का? हाँ, नहीं देखिए, हमारी तरफ से बिल्कुल अच्छा था, उनकी तरफ से भी अच्छा था। लेकिन थोड़ी सी एक समस्या इसमें आई कि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। हमने इनकी मांग स्वीकार कर ली थी, लेकिन एफडी में उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा। लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी निकलनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, और सवाल ये कि विपक्ष इसे लेकर भी ये तर्क दे रहा है कि गेस्ट टीचर सड़कों पे ना आ जाए क्योंकि दौर चुनावी है, इसलिए इस तरीके का फैसला लिया गया। नहीं, ये फैसला तो मैंने काफी दिन पहले ले लिया था। चुनाव तो अब होगा, ये तो फैसला लिए को काफी टाइम हो गया। और जो भी फैसला है, जैसे रूल बनाने या दूसरा इनके सर्विस रूल थे या दूसरे थे, उसमें सारे काम करने में एक टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज कह दिया और आज ही लागू हो जाएगा। तो काफी टाइम हो गया इसका। मैं समझता हूँ कि शायद 1 साल के आसपास है इसका टाइम हो गया, और ये अब इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो कोई चुनाव की दृष्टि से नहीं, हमने जो इनकी सही मांग थी, जायज मांगी थी, वो हमने मान ली थी यूनियन के साथ बैठ के कि ये काम हम करेंगे। कोई इस प्रकार की बात नहीं थी, ना चुनाव की दृष्टि से हमने निर्णय इस प्रकार का लिया था। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर जी, सूर्य समाचार के साथ जुड़ने के लिए। आप बहुत व्यस्त थे, हमें मालूम है, लेकिन हमारी गुजारिश पर आप सूर्य समाचार पर बैठे और गेस्ट टीचर्स के साथ क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई और विपक्ष के क्या तमाम सवाल थे, उन तमाम सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो आज बात हो रही है गेस्ट टीचर्स की, और खुद सूबे के शिक्षा मंत्री सूर्य समाचार के साथ जुड़े। अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं कि गेस्ट टीचर्स के साथ जो मुलाकात हुई उसमें कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी चीजें बेहद जरूरी थी। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने में लगी हुई है, और यही वजह है कि प्रदेश के स्कूल को लगातार हाईटेक करने में सरकार तुरंत फैसला ले रही है, ताकि प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जा सके। ऐसे में चुनावी साल की तैयारियों के साथ साथ प्रदेश सरकार कर्मचारियों के वर्ग को लुभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गेस्ट टीचर्स को लेकर कहा कि सरकार गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं कर सकती है। गेस्ट टीचर्स के लिए सरकार ने जॉब सिक्योरिटी का प्रावधान किया। गेस्ट टीचर्स अब 58 साल तक नौकरी कर सकेंगे। गेस्ट टीचर्स की असमय मौत के बाद परिवार के सदस्य की नौकरी पर विचार चल रहा है। गेस्ट टीचर्स की सैलरी बाकी कर्मचारियों के साथ बढ़ती रहेगी। ग्रेजुएटी, मेडिकल, सर्विस रूल्स, 10,000 इंश्योरेंस और ईपीएफ पर भी लगभग सहमति बन गई है। तो उनकी सेवाएं समाप्ति कर दी थी लगभग, लेकिन हमारी सरकार आई तो हमने कहा था कि उनको इस बात की गारंटी देंगे कि उनके रोजगार की, कि उनको नहीं हटाएंगे, और वो हमने उनके पक्ष में कर दिया। समय समय पर जो लाभ है, जिस प्रकार से डिमांड आती रहती है, मान लीजिए 4 डिमांड उन्हें की, 2 मान ली, 2 नहीं रही मानी गई है, 2 मान ली, इस प्रकार से चल रहा। तो आज
उनको अच्छा स्केल भी अच्छा मिल रहा है और काफ़ी सुविधाएं उनको दे दी, कुछ और सुविधाएं भी हमने स्वीकार कर ली देनी। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द 20,000 गेस्ट टीचर्स की भी भर्ती की जाएगी। मैंने इनको लिखा, जैसा इन्होंने मुझे बताया है कि पहले चीफ सेक्रेटरी ने ऐसा कोई लेटर निकाल भी रखा, जैसा इन्होंने मुझे बताया कि भी इस प्रकार का कोई लेटर है, तो मैंने उनसे कहा है कि वो लेटर और एक एप्लीकेशन अभी हम अपने ACS राजेश खुल्लर जी के पास भी जाते हैं और उसका देख लेते हैं, अगर वो बनता है तो निश्चित तौर से उनकी मदद करेंगे। देखिए स्कूलों में पद तो खाली हैं, इसको तो मैं स्वीकार कर रहा और उसकी भर्ती के लिए भी हमने प्रक्रिया शुरू कर रखी है। जल्दी ये प्रक्रिया हो जाएगी, लगभग 20,000 टीचरों की हम भर्ती करने लग रहे हैं। तो ये भर्ती होने के बाद तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है वो पद खाली रहेगा नहीं सारे। इन मांगों के अलावा अभी भी गेस्ट टीचरों के कुछ मांगे हैं जिन पर सहमति बनना बाकी है। सामान काम, सामान वेतन और नियमित सरकारी नौकरी की गेस्ट टीचर्स अभी भी मांग उठा रहे हैं। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार हर वर्ग को खुश करने की दिशा में मनोहर कदम उठाती रहती है। अब इसे गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका फायदा उन्हें आने वाले समय में जरूर मिलेगा। चंडीगढ़ से सूर्या समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, गेस्ट टीचर्स को लेकर कौन सी चीजें हैं जिन्हें लेकर वादे हो चुके हैं, फाइल्स आगे जा चुकी है और इस पर जो फैसला है वो हो चुका है। तो ऐसे में गेस्ट टीचर्स इस पर क्या सोचते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। सूबे के शिक्षा मंत्री तो लाइव हमारे साथ जुड़े, तमाम मेहमान पॉलिटिकल पार्टी से हमारे साथ है। भूपेंद्र सिंह गहलावत बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, उमेश भाटी जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ पारस शर्मा, प्रदेश महासचिव गेस्ट टीचर्स। मैं सबसे पहले पारस शर्मा जी आप ही के पास आ रहा हूं। जो आपकी बैठक हुई थी उस बैठक को आप सकारात्मक देख रहे हैं, नकारात्मक देख रहे हैं? सबसे पहली टिप्पणी आप यही दे दें, क्योंकि शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि बहुत सकारात्मक बैठक रही। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक 8 सितंबर 2021 को हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए कि 30 अक्टूबर 2021 तक आपके सर्विस रूल तैयार हो जाएंगे और जो एक्ट के तहत मिलने चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 18 महीनों में लगभग 45 बार हमने शिक्षा मंत्री के घर के चक्कर लगाए, अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। अब जो सकारात्मक बैठक कल हुई है, इस तरह की सकारात्मक बैठक पहले 44 बार पहले हो चुकी है, लेकिन परिणाम जीरो है। मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश कर चुका है कि जो कर्मचारियों को वेतन दे सकते हो जिनको 10 साल पूरे हो चुके हैं। और हाई कोर्ट की डबल बेंच में इस तरह का मामला चला हुआ है और हाई कोर्ट बार बार सरकार से पूछ रहा है कि आप इनको समान वेतन क्यों नहीं दे रहे, लेकिन सरकार टालम टोल की नीति अपना रही है। अब की बात भी सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है कि आप इनको समान वेतन क्यों नहीं देना चाहते, जबकि सुप्रीम कोर्ट 26 नवंबर 2016 को इस तरह का फैसला कर चुका है। सर हमारे प्रति केवल जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि 2019 से लेकर अब तक सर्विस रूल तैयार नहीं हुए। केवल आश्वासन आश्वासन आश्वासन। जब भी हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए फोन कर देते हैं और अपने FD को फोन कर देते हैं या अब राजेश को करने लगे, लेकिन केवल एक आश्वासन आश्वासन के अलावा हम लोग अभी कुछ भी नहीं मिला। ना कोई हमें मेडिकल का फायदा मिल रहा है, वसूल है। और जबकि पंडित राम शर्मा जी ने खुद हमें लिखे में लेटर दिया था कि हम सत्ता माफी आपको रेगुलर करेंगे और 7 साल का आपको एरिट भी देंगे, लेकिन जहाँ से ये कहते 2012 के बाद कोई रेगुलर नहीं हुआ, ना हो सकता है, लेकिन इनको समान वेतन देने में कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें कर चुका है। लेकिन फिलहाल सर्विस रूल को भी ये चुनावों तक खींचना चाहते हैं ताकि ये लोग रेगुलेशन की डिमांड ना कर सकें। यही डिमांड है। ठीक है, मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ पहले रुख करता हूं, फिर कांग्रेस की तरफ जाऊंगा और फिर जेजेपी की तरफ। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, आपने पारस शर्मा को भी सुना जो प्रदेश महासचिव है गेस्ट टीचर्स के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव बैठक रही है उस बैठक के बावजूद भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाया है इनमें कि जो बातें और जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। सर्विस रूल की बात उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेच्युटी है, उसमें PF की बात की गई है, इंश्योरेंस है, मेडिकल है, बहुत सी चीजें, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं जो गेस्ट टीचर एसोसिएशन है। देखिए, जो हमारी मीटिंग इनके साथ हुई वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और सैद्धांतिक रूप से
जो इनकी मांगों पर विचार हो सकता था, जो उनका बन सकता है, वो सैद्धांतिक रूप से हमारी सरकार ने इनको मान लिया। और देखिए, जो सर्विस रूल होता है, जब गेस्ट टीचर शुरू में लगे थे तो उस समय तो कोई नियम था नहीं, ना ये परमानेंट पोस्ट थी। जब तो परमानेंट पोस्ट के जो नियम बनते हैं, सर्विस रूल बनते हैं, वो सर्विस रूल तो इन पे लागू नहीं होते और इनके अलग से कोई सर्विस रूल नहीं थे। जी जब सर्कमस्टांसेस ऐसे होते रहे कि इनको एक्सटेंशन मिलती रही और इनका समय ज्यादा होता रहा, तो ये सारे सवाल उठे हैं। और जब सारे सवाल उठे हैं तो इनका समाधान निकालने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और सरकार ने इनको कहा है कि 58 साल तक भी इनको जो मिलने की बात होगी। और जो नियमित करने की बात है, उसमें काफी सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि फिर कोर्टों में केस चले जाते हैं कि आपने पोस्टें एडवर्टाइज नहीं की थी, इनको वैसे लगा लिया था, तो आप इनको परमानेंट नहीं कर सकते। देखिए, हम पिछली सरकारों से सबक लेने की बात है। जो कांग्रेस की सरकार में ऐसे धड़ल्ले से भर्ती हो जाती थी, पिक एंड चूज होता था, जी। खर्ची पर्ची लेके पर्ची और भर्ती हो जाते थे, तो 13 लिस्टें उनकी कैंसिल हुई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम तो जिसको पूरा लगाएंगे, पूरे तरीके से सारी वो करके औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हमको लेटर देते हैं। ठीक है, और हमारी सर्विस जो भी होती है वो पूरी पक्की होती है। ठीक है भूपेंद्र और जी, देखिए, मैं आपने 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 प्रदेश महासचिव पारस को सुना होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी कर रहे हैं, वो पहले की बैठकों का जिक्र भी कर रहे हैं, और एक जो विश्वास बनता है वो विश्वास शायद नहीं बन पा रहा है, इसीलिए इतनी सकारात्मक बैठक के बाद भी इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा है, कांग्रेस प्रवक्ता। केवल ढींगरा जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, इस बैठक के बाद सकारात्मकता तो है और कहीं ना कहीं 58 साल की बात की गई, ग्रेचुटी की बात की गई, सर्विस रूल्स की बात की गई कि ये तमाम चीजें जो है वो अब आने वाली है। नहीं, देखिए, ये जब हमारी सरकार थी 2014 के अंदर, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनके लिए एक रूल बनाया था। वो रूल ये था कि जिसकी 3 साल की जॉब हो जाएगी उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। और उस रूल को इन्होंने, खट्टर सरकार ने जिस समय 2014 के अंदर आई, इन्होंने आते ही उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। तो इसलिए उनके ऊपर ये सीधी तलवार लटक गई कि अब जो जितने भी गेस्ट टीचर हैं उनको वो पक्का नहीं हो सकेंगे। ये हुड्डा सरकार ने कब ये नोटिफिकेशन लेकर आई थी? ये 2018 के करीब की नोटिफिकेशन थी। पहले 5 साल था उसमें टाइम, बाद में 3 साल कर दिया था 2013 में। 2013 में लेकर आए। पहले 2018-19 में थे, उसके बाद 2010-11 में थी, उसके बाद 2013 में उसको एक्सटेंड करके 3 साल के लिए कर दिया था। और मैं आपको बताना चाहूँ, 3 साल में पक्के होने भी शुरू हो गए थे और कुछ लोग पक्के हो भी गए थे, उसको भी ये कोर्ट में ले गए, जो लोग पक्के हो चुके थे। और जो 3-3 साल के बाद होते जाते वो पक्के होते जाते। पहले 5 साल का रूल बनाया था, उसके बाद उसको कम करके 3 साल कर दिया था। तो लेकिन इन लोगों ने आते ही उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया और वो सभी के सभी लोग जो है उनका सारा सिस्टम खत्म कर दिया। अब मैं आपको दूसरी आगे बात पे आता हूँ। आपकी जो रूल बनाया, आपकी इस बात पर मैं पारस के पास भी जाऊंगा, आप पूरा कर ले अपना जवाब। आज भी ये जो रूल बनाया, इस रूल के ऊपर इन्होंने अभी भी कच्चे टीचरों को कच्चा ही रखा है, उनको पक्का करने का काम नहीं किया, उनको रेगुलर करने की कोई बात नहीं की, उनको 58 साल तक के लिए कच्चा रखने की बात कही है। जैसे कि कौशल रोजगार योजना है, कौशल रोजगार के अंदर भी जो भर्ती ये करेंगे वो सभी के सभी कच्चे रहेंगे 1-1 साल की, और उनको एक्सटेंशन देने की बात करेंगे। जिसको जो एक्सटेंशन देना चाहे देंगे, जिसको नहीं देना चाहे नहीं देंगे। ये धोखा है सीधा सीधा, सभी कौशल रोजगार हो चाहे ये योजना जो लाए हैं, ये सीधा धोखा है उन टीचर्स के साथ और उन सभी लोगों के साथ। ठीक है, चाहे आप जितनी मर्जी ये कह दे कि सभी ने मान लिया या वो कह दिया, अभी जो पारस हमारे पास बैठे हैं उन्होंने तो माना नहीं, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रेगुलर करने की बात थी, समान वेतन समान भत्ता देने की बात थी, वो भी नहीं मानी। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, मैं पारस की तरफ ही रुक कर रहा हूं। पारस, मैं आपसे जानना और समझना ये चाह रहा हूं कि अभी केवल ढींगरा जी ने एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया कि वो 2013 में आई और उसमें अगर 3 साल तक आपने जॉब कर ली है तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था और ये चीजें थी, कितनी थी, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें ताकि हम डिबेट को थोड़ा खोल पाएं। चुनावों से लगभग
6 महीने हुड्डा सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जिनका 3 साल कुछ शर्तें रखी, उन शर्तों को एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा, और दूसरी पॉलिसी बनाई 10 साल की पॉलिसी। उस पॉलिसी की सारी शर्तों को, स्टैंडिंग पॉलिसी थी वो, उस पॉलिसी की सारी शर्तों को हम पूरी करते थे। और जैसे जैसे गए पारस की आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही है। पारस, वापस आपके पास आएंगे और आपका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले मैं जेजेपी की तरफ रुख कर रहा हूं, फिर पारस के पास जाऊंगा। हमारे साथ उमेश भाटी है, जेजेपी प्रवक्ता। उमेश भाटी जी, कैसे देख रहे हैं सरकार के इस कदम को? हालांकि आप गठबंधन में हैं तो उनके साथ होने की तहत आप तमाम बातें करेंगे, लेकिन पॉजिटिव क्या लग रहे हैं आपको गेस्ट टीचर्स के साथ हुई इस मुलाकात के बाद जो वादे किए गए हैं? देखिए राज ठाकुर जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए बैठक होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी चीज का भी समाधान बातचीत से होता है। और जिस तरीके से पारस शर्मा जी ने आपके चैनल के माध्यम से भी बताया है कि पहले भी कई पॉजिटिव बैठकें हो चुकी हैं, और उसी के तहत जो अभी जो बैठक हुई है वो भी पॉजिटिव बैठक है। उन्होंने नेगेटिव बैठक नहीं बोला है। तो हर पॉजिटिव बैठक का कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आता है। और ये जो पॉजिटिव बैठक अभी हुई है जिसमें 58 साल की बात हुई है, और ये भी हुआ है कि अगर किसी के साथ में कोई हादसा हो जाता है तो उनके किसी न किसी आश्रित को उस जगह पे नौकरी दी जाए, इस पे भी विचार किया जा रहा है। और ये एक पॉजिटिव चीजें हैं। हमारे जो शिक्षा विभाग में जिस तरीके से हमारे, जिनको हम नमन करते हैं, ऐसे जो टीचर, जो मास्टर हैं, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने पढ़ाने का काम करते हैं, तो उसके लिए, उन टीचरों के लिए, उन शिक्षकों के लिए हमारी भाजपा और जजपा की जो सरकार है वो उनके लिए, इनके विकास के लिए भी कटिबद्ध है। और ये जो पॉजिटिव जो बैठक हुई है शिक्षा मंत्री जी के साथ में, इस बैठक का एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। आपके चैनल के माध्यम से पारस शर्मा जी को उठा लिया। जो पारस जी की तरफ से कहा गया, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू तो नहीं हो सकता। उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत सी बैठकें की गई और बहुत सी बैठकों में वादे जरूर हुए, लेकिन निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंचे। निर्णायक मोड़ तक पहुंचने वाले हैं हम लोग। और जिस तरीके से अभी जो बैठक हुई है और ये पॉजिटिव रिजल्ट इसका निकल रहा है, आवाज सुन पा रहे हैं हम आपको। चलिए मैं वापस पारस के पास जाऊंगा। पारस हमें सुन पा रहे हैं? पारस, आप कांग्रेस पर अपना जवाब पूरा करें कि जो पॉलिसी कांग्रेस लेकर आई थी उसे कैसे आप देख रहे हैं? और क्योंकि 2013 में अगर नोटिफिकेशन आता है तो फिर उसे भी इसी तरीके से लिया जा सकता है कि चुनावों से ठीक पहले ऐसी कोई चीज आ गई। चलिए, लगता है पारस तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, टेक्निकल ग्लिच है। मैं ढीगरा जी आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव्स तो हमने बीजेपी की तरफ से हो या जेजेपी की तरफ से हो वो सुन लिया, और आपकी तरफ से जो लॉजिक्स दिए जा रहे थे वो भी हमने देख लिए। आप एक बात कह रहे हैं कि 58 साल तक जो है ये कच्चे ही रह जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पेंशन्स का दौर है वो तो पूरे भारत में अब मैक्सिमम जगह पर वैसे भी नहीं है, और आप लोग जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को कई राज्यों में वापस भी लेकर आए हैं, तो हो सकता है कि आप उसका हवाला भी उसके साथ दे दें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जॉब सीकर बच्चे हैं उसके लिए भी एक फैसला किया है कि बच्चों को पेंशन देंगे। अरे भाई साहब, आप उनकी भर्ती करो ना, पेंशन का क्या मतलब हुआ? अगर 9 साल में उनकी भर्ती की होती तो पेंशन देने की क्या जरूरत थी? और किस बात की पेंशन दे रहे हैं आप उनको? आप उनको जॉब दो, जॉब सीकर को जॉब मिलनी चाहिए। आपने 9 साल में जॉब नहीं दी और टीवी पर आकर, चैनल पर आकर आप कहते हैं हमने 1 लाख जॉब दे दी। वो बच्चे कौन है जो 1 लाख जॉब लिए जिन्होंने? वो तो बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। आप उनको पेंशन की बात कर रहे हो। इसका मतलब आप लोगों ने जॉब नहीं दी है। वो सभी लोग सड़कों पर हैं,
वो आप झूठ बोल बोल कर 1 लाख 2 लाख नंबर बनाने के लिए बीजेपी प्रवक्ता टीवी पर आके बोल जाते हैं। असल में हमारे हरियाणा के बच्चों के साथ सीधा धोखा कर रही है ये सरकार, जो कि अब ये फैसला ले रहे हैं कि हम उनको पेंशन देंगे। ये सब सीधा झूठे वक्ता है। और दूसरी बात ये भी है, जो ये लोग हैं इन टीचरों के साथ आप वही दोबारा जो हुड्डा साहब ने जो किया था 3 साल के अंदर पक्के करेंगे, वही लाना चाहिए रूल। और उसी जिस रूल को आपने खत्म किया था उसी रूल को दोबारा नोटिफाई करना चाहिए। आप लोग शरारत मत करें और उनके साथ, उनके जीवन के साथ मत खेलें। आपने अभी लिखा, यहाँ पे टीवी के ऊपर ही चल रहा है कि आपको किसी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित की नौकरी पर विचार का क्या मतलब? आश्रित को नौकरी देंगे, ये बताओ ना। आप उसके ऊपर विचार करेंगे, ये भी धोखा है। आप विचार किस बात का होता है? विचार कोई नहीं होता। जब सरकार काम करती है वो विचार के लिए नहीं करती, वो काम करने के लिए काम करती है। ये भी उनके साथ धोखा है सीधा। लेकिन ये सरकार धोखेबाज सरकार है। इन्होंने सारे कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, उन लोगों को पीटा है, उन लोगों के ऊपर लाठी डंडे चलाए हैं, उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ी है, उनको धरनों पे बैठने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, लेकिन सरकार जो है झूठी सरकार है। लेकिन जो अभी बातें की गई है, आपको ये लग रहा है कि ये चीजें भी सिरे नहीं चढ़ पाएगी? क्योंकि पूरे तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी बातें की गई है जो पॉजिटिव नोट पर दिखती है। बहरहाल मैं चाह रहा हूं कि उमेश भाटी जी पहले पूरा कर लें, जो जेजेपी प्रवक्ता है। उमेश भाटी जी, आपकी आवाज कट गई थी, आप अपना जवाब पूरा करें, फिर मैं पारस के पास भी जाऊंगा। जी हाँ, मैं अपनी बात को रख रहा था कि पारस शर्मा जी ने आपके चैनल के माध्यम से बात रखी है कि बैठकों का दौर चल रहा है और पहले भी पॉजिटिव बैठक हुई है और अभी जो बैठक हुई है वो भी पॉजिटिव हुई है। कुछ ना कुछ रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आ रहा है और हर बैठक का कोई ना कोई रिजल्ट आता है, पॉजिटिव ही आता है। बैठ के चर्चाएं हो रही है। आश्रितों की बात जैसे अभी केवल ढींगरा ने देखी, उस पर भी चल रहा है सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि बैठकों का दौर खत्म हो गया है, ये कह दिया गया है कि आज के बाद हम लोग नहीं बैठेंगे। हर चीज पे, हर बात पे जो है ना, हम बैठक करते हैं तो मुद्दों का अगर हम पॉजिटिव से सोचेंगे तो चीजों का सुलझाव ही हो रहा है और ये अच्छी बात है। देखिए, इन्होंने कहते हैं कि हमने रूल बनाए थे, हमने ये बनाए थे, रूल बनाए थे, सब कुछ बनाया था इन्होंने, लेकिन इनका साथ तो किसी ने नहीं दिया। अगर इनको यहाँ से हरियाणा ने इनको हराया है तो कोई ना कुछ कमियां तो थी इनके काम करने में। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कोई भी चीज लिटिगेशन में जाए। हम चाहते हैं कि ठोस तरीके से हो काम और कोई भी जो है न्यायालय में जाके कोई भी जो है रूल जाके खड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम इस तरीके का हम रूल तैयार कर रहे हैं कि न्यायालय से भी बचे और हमारे जो शिक्षक हैं उनको भी हम भरपूर जो उनका जो काम है, उनका योगदान काम का उनको मिल पाए। तो इसीलिए ये पॉजिटिव बैठकें चल रही है और पॉजिटिव पारस जी ने बोला है। पारस जी ने खुद इसको नेगेटिव नहीं माना है, इसको पॉजिटिव माना है कि ये पॉजिटिव बैठक थी हमारी। ठीक है उमेश भाटी जी, मैं पारस जी के पास ही चला जाता हूं। पारस जी, मैं चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस के समय में पॉलिसी थी जिसका नोटिफिकेशन हुआ था, उस पर भी आप अपनी टिप्पणी जरूर कर दें और बैठकों से क्या सकारात्मक चीजें निकली है, सकारात्मक उसे पूरा गेस्ट टीचर एसोसिएशन सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, पूरी बात अपनी आप रख दें एक बार। हुड्डा सरकार ने 2014 में एक पॉलिसी बनाई थी जिसके अनुसार 3 साल और 10 साल काम करने वाले कर्मचारी रेगुलर हो जाएंगे। हमको 10 साल पूरे हो रहे थे 2016 में, लेकिन सरकार चलेगी 2014 में। लेकिन हुड्डा सरकार चाहती तो हमें उस समय भी शॉर्ट पॉलिसी बनाकर रेगुलर कर सकती थी, समान वेतन दे सकती थी। लेकिन उस समय बार बार अनुनय विनय करने के बाद, ऐसी बात नहीं हुड्डा सरकार उन्होंने आंदोलन नहीं चलाए, बड़े बड़े आंदोलन चलाए हुड्डा सरकार के समय में, लेकिन हुड्डा सरकार हमें उस समय अधूरा छोड़ के चली गई। और जब लास्ट में 2014 में हुड्डा साहब खुद जंतर मंतर पर जूस पिलाने के लिए आए तो वो ये कह के गए थे कि मैं रेगुलर तो नहीं, लेकिन रेगुलर से कम नहीं छोड़ूंगा। लेकिन 2 दिन बाद हुड्डा साहब भी पलट गए और उन्होंने कहा कि मैंने तो कोई वादा ही नहीं किया, जबकि मैंने खुद हुड्डा साहब से बात की थी और हुड्डा साहब ने कहा था कि मैं आपको समान वेतन चंडीगढ़ में जाते ही घोषणा कर दूंगा। लेकिन सत्ता में रहते हुड्डा साहब ने पलटने का काम किया और जो पॉलिसी बनाई वो इस तरह की पॉलिसी बनाई कि उसमें वो स्टैंडिंग पॉलिसी थी। 2016 में 17 में हम रेगुलर होते, लेकिन इस सरकार ने आकर उस पॉलिसी को रोकने का काम किया, रद्द करने का काम किया और अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। डेट उसकी 9 अगस्त है और जो 10 साल के जो कर्मचारी जिनको हो चुके हैं वो सभी रेगुलर हो जाएंगे। और सरकार ने उस पॉलिसी का पक्ष लिया है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा है कि ये पॉलिसी सही है, इस पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जाए। ठीक है पारस जी,
आपने आपने सभी मेहमानों को एनलाइटन यहाँ पर किया है और आप दोनों सरकार पर बराबर सवाल उठा रहे हैं। एक वादा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था और आप कह रहे हैं कि उससे वो पलट गए थे कि आपको मैं अगर पक्का नहीं भी करूंगा तो पक्के से कम भी नहीं छोड़ूंगा। अब जो वादे हुए हैं क्या आप उन्हें मानते हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बात उस वक्त कही थी इस सरकार ने उसी लिहाज से ये कुछ चीजें की है? अगर ये तमाम चीजें धरातल पर उतर जाती है कि बेशक पक्के नहीं लेकिन पक्के से कुछ कम भी नहीं, ये लग रहा है आपको या नहीं लग रहा? देखिए 2019 में जब हमारा आंदोलन चल रहा था, 18 में जब हमारा आंदोलन चल रहा था, बहन बेना जी मुंडन कराया था, तो दुष्यंत चौधरी ने बड़ी बड़ी बातें की हमारे बीच में जाकर। और जब भाजपा सरकार थी फिर 2019 में फिर आंदोलन किया, फिर दुष्यंत चौधरी पहुंचे, संसद में भी उन्होंने बात उठाई। लेकिन पिछले 4 साल में माननीय दुष्यंत चौधरी जी ने गैस टीचरों के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बार भी बातचीत नहीं करी। एक बार हम बातचीत के लिए गए तो उन्होंने कहा कि इस बारे में आप मुख्यमंत्री जी से बात करिए। जब भी दुष्यंत चौधरी की रैली होती थी हमने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन दुष्यंत चौधरी जी ने ये कह के फटकार दिया कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सत्ता में आने से पहले बात कुछ और होती है और सत्ता ये और माननीय प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, बता दें कि एक बार भी दुष्यंत चौधरी जी ने हमारा पक्ष लिया हो। सत्ता में रहते हुए दुष्यंत चौधरी जी ने ये कहा हो कि टीचरों का हक बनता है, इनको कम से कम समान काम के लिए समान वेतन तो दिया जाए, ऐसा दुष्यंत चौधरी जी ने नहीं कहा। दूसरी बात जो चलिए फिर मैं प्रवक्ता के पास ही पहले जाता हूं, फिर मैं वापस आपके पास लौटता हूं। जेजेपी की तरफ मैं रुक कर रहा हूं, फिर केवल ढींगरा जी आप भी जवाब तैयार रखिए। उमेश भाटी जी, आपने खुद सुन लिया कि जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक तो हिमायती थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो उसके बाद एक भी बैठक नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब ये बातें हो रही है। देखिए पारस जी ने दोनों बातें बहुत क्लियर की हैं आपके चैनल पे कि किस तरीके से हुड्डा सरकार के समय पे जब रूल लेकर आए थे तो वो रूल लेकर आ सकते थे 3 साल का, लेकिन केवल ढींगरा जी ने बताया कि 3 साल का रूल लेकर आए थे, लेकिन पारस जी ने क्लियर किया कि वो 10 साल का रूल लेकर आए थे और 10 साल में उनको पता था कि हमारी सरकार आने वाली है नहीं, तो इन्होंने बरगलाने का काम किया, इन्होंने झूठे वादे किए और यही झूठे वादे और जो बरगलाने का काम इन्होंने हरियाणा वासियों के साथ किया था, तो इसीलिए हरियाणा की जनता ने सर उसके लिए इनको मैं जो है पूछूंगा सत्ता केवल से ढींगरा बाहर जी कर से, दिया। उसके लिए मैं पूछूंगा केवल ढींगरा जी से। हाँ, आप जो सीधा आरोप पारस शर्मा ने दुष्यंत चौटाला पर लगाया है, जेजेपी पर लगाया है, उस पर आप अपनी टिप्पणी दे दें, फिर मैं केवल ढींगरा जी के पास ही जा रहा हूं। बिल्कुल पारस जी ने एक बात कही कि जब सांसद थे, सांसद के तौर पर दुष्यंत चौटाला जी ने इनके मुद्दों को पूरी तरीके से संसद के अंदर उठाया, इन्होंने खुद माना है। और उस सत्ता में अगर आप बात करें जब सांसद थे तो सांसद के समय भी बात उठाई। अब हम बात करते हैं हरियाणा की सरकार में। आपको क्या लगता है कि ये जो कंवरपाल गुर्जर जी ने जो आज आपके साथ बैठक करके जो बात की है चैनल के माध्यम से, क्या ये खाली भारतीय जनता पार्टी ने किया है? क्या ये सरकार का फैसला है? सरकार का फैसला है जिसमें जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों हैं। मुख्यमंत्री इसमें खट्टर साहब भी इन्वॉल्व है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी इन्वॉल्व है। लेकिन चूंकि ये आपका जो विभाग है वो शिक्षा मंत्री के पास है। ठीक है पारस शर्मा जी, सुन लिया आपने कि जेजेपी भी लगातार चीजों को पुश करने में सरकार की मदद भी कर रही है और उनके साथ खड़ी भी है। अब मैं केवल ढींगरा जी के पास आ रहा हूं। केवल ढींगरा जी, आपने सुन लिया पारस शर्मा उतने ही नाराज हुड्डा सरकार से भी है जितनी नाराजगी उनकी मनोहर सरकार से, और वो कह रहे हैं कि हम हुड्डा सरकार के दौरान भी बहुत से प्रदर्शन करते रहे, बहुत से आंदोलन करते रहे, और पलटने की बात भी जो उन्होंने की, इस पर भी आप क्लैरिटी और अपनी बात रख लें। राज जी, बात ये थी कि मैंने आपको एक बात रखी कि उस समय 5 साल की पॉलिसी लाए थे। 10 साल की तो उससे पहले थी, शायद 6-7 साल पहले, लेकिन 2011 के अंदर वो पॉलिसी आई थी जिसमें 5 साल का टाइम था। और जब 5 साल के बाद ये बात सभी लोगों ने बताई कि 11 के बाद 5-16 हो जाएंगे, नहीं, सर, तो सर, इसलिए फिर उन्होंने उसको पॉलिसी को 3 साल कर दिया कि 2014 से हमारे सभी बंदे जो है वो रेगुलर होने शुरू हो जाए। और 2014 में रेगुलर होने शुरू हो गए थे हमारी सरकार के अंदर, लेकिन वो कुछ रेगुलर हो गए थे, उसके बाद हमारी सरकार गई। लेकिन इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने उस पॉलिसी को कैंसिल क्यों किया? लेकिन पारस जी, मैं यही पूछ रहा हूं, लेकिन पारस जी क्या कह रहे हैं? पूछ कर किया। अगर एक सेकंड मैं पारस जी से भी पूछता हूं, हाँ, पूछिए। अगर वो हमारी पॉलिसी को ये खट्टर सरकार कैंसिल ना करती तो वो सारे आज गेस्ट टीचर पक्के हुए होते या नहीं हुए होते? हमारा इसमें कोई दोष तब होता
3 साल का एक्सपीरियंस तो कम से कम चाहिए था ना। ठीक है पारस जी, ओवर टू एक यू। मिनट सुनिए मेरी बात पूरी होने दें। 30 सेकंड 3 सिर्फ सर। साल का एक्सपीरियंस तो पूरा चाहिए था ना। कोई भी अगर हमने 11 में लगाया आदमी तो कम से कम 30 साल का होना चाहिए था, और 2013 में हमने उसको 3 साल का अमेंड कर दिया कि 3 साल मतलब कि अगर 11 से पहले का कोई भी होगा वो सारे के सारे पक्के हो जाएंगे। तो इस सरकार ने उसको कैंसिल क्यों किया? क्योंकि ये सरकार जो थी ये इनके खोट थी मन में, इसीलिए उनको कैंसिल किया। ठीक है पारस जी आपने पूरा जवाब सुन लिया, आप क्या सोच रहे हैं इस पर? और वाकई में स्थिति ऐसी है जैसी केवल ढींगरा जी ने हमारे दर्शकों के सामने रखी, या इससे कुछ अलग आप सोचते हैं? गेस्ट टीचर 10 साल की पॉलिसी की सारी शर्तों को पूरा करते थे। यदि भाजपा सरकार ने 10 साल की पॉलिसी को होल्ड पर ना लिया होता और हाई कोर्ट में जाकर उसको रद्द ना कराया होता तो गेस्ट टीचर 2016 और 17 में रेगुलर हो गए होते। लेकिन सरकार ने वहां से रद्द करा दिया। फिर उस मामले को पारस जी क्या 3 साल का नहीं कर सकती थी कांग्रेस सरकार? पारस जी क्या 3 साल का नहीं कर सकती थी? 10 साल का क्यों किया? तो 3 साल की पॉलिसी, ठीक है सर, ठीक है पारस जी को पूरा करने देते हैं। 3 साल की पॉलिसी सब है हम, लेकिन 10 साल की सारी शर्तों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो हुड्डा सरकार ने पॉलिसी बनाई थी उन सारी शर्तों को हम पूरा करते थे जो उसमें जो भी शर्तें थी, और वो स्टैंडिंग पॉलिसी थी। 2016 और 17 में सारे गेस्ट रेगुलर हुए होते यदि खट्टर सरकार ने उस पॉलिसी को होल्ड पे ना लिया होता। जब उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ और हाई कोर्ट ने उस पॉलिसी को रद्द कर दिया तो उसको बचाने के लिए खुद खट्टर सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, जिसकी डेट 9 अगस्त है। और अब की बार जज साहब ने आदेश किया हुआ है कि इस डेट पर सभी को आना है, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। हो सकता है कि अब की बार वो फैसला हो जाए, लेकिन खट्टर सरकार ने ये बहुत बड़ी गलती करी कि उस पॉलिसी को होल्ड पे लिया और उस पॉलिसी को हाई कोर्ट से रद्द करवाने का काम किया, जो कर्मचारियों के हितों पर भारी कुठाराघात है। और दूसरा, आपके बारे में बता दूं भाटी साहब कि दुष्यंत चौधरी जी एक बार हमारे साथ मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ करवा दें कि आप इनको कम से कम जब तक रेगुलर ना हो जाए समान काम के लिए समान वेतन दे रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौधरी के साथ हमने 2 बार मुलाकात करने की कोशिश की, एक बार मुलाकात भी हुई, लेकिन वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि दुष्यंत चौधरी जी से कहें कि हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग कराएं। ठीक है पारस जी, मैं भूपेंद्र सिंह गहलावत जी के पास जा रहा हूं। जो बातें आपने कही है उस पर मैं उनसे जवाब भी ले लेता हूं। बीजेपी प्रवक्ता है, मौजूदा वक्त में सरकार भी है, और भूपेंद्र सिंह गहलावत जी आपने तमाम बातों को सुन भी लिया, और उसका निष्कर्ष आप क्या निकाल रहे हैं और आने वाले वक्त में चीजें कैसे अनफोल्ड होने वाली है वो जरा थोड़ा सा बता दें। देखिए, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने खुद ही माना है कि सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट गई है, उस पॉलिसी के समर्थन में है, और वो इनको ये उम्मीद है कि अगस्त में ये फैसला हो जाएगा। जब सरकार इतना पॉजिटिव चल रही है तो सरकार के मंशा पर सवाल खड़ा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जितनी भी हमने जो भी मैनिफेस्टो में था, जिस चीज को भी हमने कहा, पहले धोखा सुन लेते हैं। सुनिए, पहले हमने पूरा करने का काम किया। और ढींगरा, ना तो ढींगरा साहब ने, ना हमारे जो महासचिव हैं, उन्होंने एक बात कांग्रेस की नहीं बताई। जब कांग्रेस के जब ये गेस्ट टीचर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो इन पर लाठी चार्ज और गोली भी चली थी, और हमारी एक बहन जो गेस्ट टीचर थी उसकी मौत भी हुई थी। ये क्या बात करते हैं? इनको ना तो किसी की लाज है ना किसी की बात है, ये तो ऐसे फिजूल की बातें करते रहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब तो कुछ किया नहीं, अब ये ना तो हमारे टाइम पे कोई गोली चली, ना कोई मरा, आपके टाइम पे हुआ ये। मैं कहता हूँ, मैं बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोलिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब देखिए, ना तो ठीक है भूपेंद्र जी, आप हमारे टाइम पे ना गोली चली ना लाठी बजी किसी टीचर को, गलत कह रहे हो आप। भूपेंद्र जी आप पूरा करें, और मैं पारस जी के पास जाऊंगा। जो बातें आप कह रहे हैं उनसे मैं उसकी क्लैरिटी भी ले लूंगा। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? एक गेस्ट टीचर बहन की मौत हुई थी, क्यों झूठ बोल रहे हो? गलत कह रहे हो, गलत, झूठ है। बिल्कुल सही। पारस जी बैठे हैं, पूछ लो, सारा रिकॉर्ड निकलवा के देख लो। जब गेस्ट टीचर मिलने के गए थे, लाठी चार्ज किया था और गोली चलवाई थी, एक की मौत हुई थी उधर। ठीक है भूपेंद्र, निकाला हुआ हमने, क्या बात हमने कोई लाठी चार्ज नहीं किया। ठीक है भूपेंद्र जी, आप इससे आगे बढ़ जाइए, इससे मैं क्रॉस चेक भी कर लूंगा। आप अपनी बात आप पूरी रखिए। 10 आदमी तो तुम्हारे जीत के नहीं आएंगे। झूठ बोल रहे, झूठ। बीजेपी प्रवक्ता झूठे प्रवक्ता है। पॉलिसी आपने रद्द की, नाम कांग्रेस का लेते हैं। बकवास करता है तू, नाम लेके किसी को नहीं कहेगा। पार्टी के लेवल पे आप कोई बात करिए। भूपेंद्र जी शब्दों की मर्यादा को सबके सब कायम रखेंगे। मैं ये केवल ढींगरा जी आपको भी कह रहा हूं, किसी के लिए झूठे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। भूपेंद्र जी गरिमा की रखेंगे शब्दों की।
मैं तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने ठीक है, नहीं झूठे पॉलिसी इन्होंने रद्द की, झूठा प्रवक्ता है, मैं बता रहा हूं। भूपेंद्र जी अपनी बात पूरा करिए, उसके बाद मैं पारस जी के पास जाऊंगा, प्लीज भूपेंद्र जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार है जो वादे करती है उस पर खरा उतरती है। चाहे हमने कोई भी वादा किया था, चाहे पेंशन का वादा किया 3,000 रुपए हम 9 साल के जब पूरे हो जाएंगे कर देंगे, हमने 2750 कर दिए। कांग्रेस के राज में क्या होता था सबको मालूम है। हमने किसानों की 24 घंटे में पेमेंट करने की बात की थी, 24 घंटे के अंदर पेमेंट कर दी। 1 महीने के अंदर जो किसानों को मुआवजा देने की बात थी, 181 करोड़ रुपए एक लिंक से लोगों के खाते में डालने का काम हुआ। जो भी हमारी सरकार वादा करेगी, जो पूरा नहीं कर सकती उसको वादा नहीं करेगी, और जो जिसने हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादा कर दिया। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, मैं पारस जी के पास जा रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तमाम प्रवक्ता पारस जी को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मसला उन्हीं का है और ये वो लोग हैं जो लगातार परेशान होते रहे सिस्टम से, सरकारें भले किसकी भी रही हो। पारस जी, एक बात भूपेंद्र जी की तरफ से कही गई कि जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में तो लाठी भी चली और गोली से एक गेस्ट टीचर की मौत भी हुई। इस बात की भी आप पुष्टि कर दें अगर कर पाएं, और साथ ही साथ ये भी कि सरकारों के बीच में कहीं ना कहीं जो गेस्ट टीचर्स है वो पेंडुलम की तरह इधर उधर होते रहे हैं। 2014 में जो खट्टर सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, यदि उस पॉलिसी को होल्ड पर ना लिया होता, नहीं रोका होता, तो आज गेस्ट टीचर सड़कों पर मारे ना कर रहे होते। यदि खट्टर सरकार ने उस पॉलिसी को ना रोका होता, उसको रोकने का केवल एक ही कारण था कि उसको फिलहाल पेंडिंग में डाल दिया जाए, और वो मामला पेंडिंग में चला गया। 2014 की रोकी हुई पॉलिसी आज 2023 तक पेंडिंग है, जो बिल्कुल सही बात है। नंबर दूसरी बात, राजरानी जब शहीद हुई थी तो गेस्ट टीचर एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे और हजारों की संख्या में गेस्ट टीचरों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें एक पुलिस वाले की गोली से राजरानी शहीद हुई थी, जिसके लिए हुड्डा सरकार ने 5 लाख रुपए उस समय दिए थे। उसके बाद मरणोपरांत। दूसरी बात यह है कि खुद भाजपा सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि जो आज भी रिकॉर्ड में है 2014 में, कि हम सत्ता में आने के बाद गेस्ट टीचरों को नियमानुसार रेगुलर करेंगे। और फिर एक भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड कहने से पत्र लिखित में दिया हमें, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस सहयोग से हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने आप जिद छोड़कर आंदोलन को रूप में चलाएं। मतलब अपने लेटर हेड पर लिख के दिया रामविलास शर्मा जी ने, और सत्ता में आने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी होगी कि पहली कलम चलेगी 15,000 गेस्ट टीचरों को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये सरकार पलट गई, हमारे 35 से 81 लोगों को हटाने का काम किया, जिसमें से हमारे 8 साथियों की मौत हो गई, और उनके परिवारजनों को जो 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है गेस्ट टीचरों को मरने के बाद, वो सहायता भी उनको नहीं मिली, क्योंकि वो उस समय ऑन ड्यूटी नहीं थे, ऑन सर्विस पर नहीं थे, हटा दिए थे खट्टर सरकार ने। उसके बाद खट्टर सरकार ने हेल्प करते हुए उनको वापस हाईकोर्ट। चलिए पारस जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज को हम लगातार उठाते रहेंगे, यही वादा सूर्या समाचार कर सकता है, जो हम लगातार करते रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो, और जो एक कोशिश शुरू हुई है वो किसी सिरे चढ़े, किसी मुकाम चढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का भी बेहद शुक्रिया, और पारस शर्मा प्रदेश महासचिव गेस्ट टीचर, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो कुल मिलाकर गेस्ट टीचर्स के लिए एक नया दौर लाने की बात की जा रही है, वो नया दौर जल्द से जल्द आ जाए, तमाम फाइलों पर आप कहें कि ओके हो जाए और तमाम चीज़ें जैसी कही गई है वैसी ही हो जाए, तो शायद गेस्ट टीचर्स के लिए सुकून दे खबर भी आ जाए। उम्मीद कर रहे हैं जल्दी ये खबर आएगी। सूर्या विशेष में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।